स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। आज उसी पर बेसिस कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे जब x हमारी पावर में दिया हो। तो मैंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 to the power 5x डिवाइडेड बाय 2 to the power x इज इक्वल टू 5 रूट 2 to the power 20। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 5x है, डिवाइड का साइन है और 2 की पावर x है और यहाँ पे दिया है 5 रूट 2 की पावर 20। अब आपको बता चुकी हूं मैं कि अगर बेस सेम होता है, ठीक है, और हमारे नंबर किस में है, डिवाइड में है, तो पावर होती है सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5x माइनस x इज इक्वल टू, और यहां से 2 की पावर 20 और ये जो यहाँ पर रूट पे 5 लिखा हुआ है ये हो जाएगा 1/5। ये आया 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 20। पावर की पावर मल्टीप्लाई में होती है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। ऑन कंपेयरिंग करते हैं तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 4, यानी 2 कैंसिल हो जाएंगे आपके, x इज इक्वल टू आएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ठीक है, पावर के कुछ और सम एक्सप्लेन कर रही हूं। एक और सम देखिए, जैसे गिवन है इफ x माइनस 1 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है, और कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 टू द पावर स्क्वायर। इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये निकालना है हमको। अब यहाँ पर लिखा है x माइनस 1 की पावर क्यूब। यहाँ पर आप ये देखिए x हमारा कहाँ है, बेस में आ रहा है, पावर में नहीं आ रहा है, ठीक है, पावर क्या है, क्यूब है। अब हमारे पास जो नंबर दिया है ये 8, इसके हम फैक्टर्स करते हैं। देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, तो इसको हम 8 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहाँ लिखा x माइनस 1 की पावर 3। अब अगर आप कंपेयरिंग करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, तो क्या होगा, ये हो जाएगा पावर पावर कैंसिल, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 है, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 5। एक और देखिए सम, क्वेश्चन है इफ 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो फाइंड करनी है हमको वैल्यू 2 टू द पावर x टू द पावर x की, सॉरी यहाँ नहीं है x, यहाँ, ठीक है, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, पावर में। अब इसको कैसे करेंगे, हमने आपको अभी पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन कराया था 2 टू द पावर n का, ठीक है, उसमें हमने उसको ब्रेक किया था और फिर कॉमन निकाला था। अब यहाँ देखिए 4 की पावर x है माइनस, इसे आप 4 की पावर x और 4 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक, ये हो गया 24। इसको अभी कुछ नहीं करना है हमें। अब इन दोनों में से 4 की पावर x क्या हुआ, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1। अगर पावर माइनस में है तो ये 4 ओपन नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, इसका करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1 माइनस 1/4। अब क्या करना है, ये फ्रैक्शन में टर्म है, यहाँ नहीं है, 1 कंसीडर करिए इसके नीचे और उसमें निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा।
तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। यानी ये हो गया 4 की पावर x, यहाँ आया 3/4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब 4 की पावर x इज इक्वल टू 24 और यहाँ पे 3/4 था। ठीक है, ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। जो नंबर डिवाइड में था वो ऊपर हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे हो जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ये हो गया 4 की पावर x, ये हो गया 32, 8 4 जा। अब देखिए, अगर हमें बेस बनाना है सेम, तभी कंपेयरिंग हो पाएगी, तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन आप 32 के फैक्टर अगर करते हैं तो ये 4 से फैक्टराइजेशन का नहीं हो पाएगा, 4 की पावर कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को तो लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और पूरे की पावर क्या है x। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। देखिए, देखिए 2 की पावर 5 आया तो हमने लिख दिया। अब ये क्या हो गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब ऑन कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग कर लेंगे अगर, क्या होगा 2x इज इक्वल टू 5, यानी ये कैंसिल हो गए कंपेयरिंग करने पर। कट नहीं करते, बस ऑन कंपेयरिंग लिखकर लिख देते हैं। यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई, 5/2। ठीक है, अब जब वैल्यू 5/2 आई हमारी तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है 2x की पावर x। इससे जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें भी हमें वैल्यू निकालनी थी x प्लस 1 की पावर स्क्वायर, वो मैंने नहीं निकाली थी। ठीक है, अब इसमें शो करती हूँ, वहां भी x की वैल्यू पुट करनी थी। अब इसमें देख लीजिए आप, 2 x की वैल्यू क्या आई 5/2, x की पावर क्या है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 5/2, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, 16 to the power 2x plus 3 and 64 to the power x plus 3, और यहां से वैल्यू निकालनी है हमें 4 की पावर 2x माइनस 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, क्या करें, यहाँ 16 लिखा है, यहाँ 64 लिखा है, पहले तो बेस सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, या तो दोनों को 4 का बेस बना ले या फिर 2 का बना ले। ठीक है, अगर 2 का बनाते हैं तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसे बनाते हैं तो 2 की पावर 6 की पावर x प्लस 3, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन गया 2 की पावर 4 की मल्टीप्लाई आपने 2 से करी तो 4 2 जा 8x, और 4 की जब आपने 3 से करी तो 4 3 जा 12। सेम यहाँ पर 6 की x से करी 6x, 6 की 3 से करी 18। अब करते हैं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आया 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 18। x के टर्म को एक तरफ कर लीजिए, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 18, 12 है उस तरफ चला गया माइनस का हो गया। यहाँ आया 2x इज इक्वल टू 6, यानी कि x वैल्यू कितनी आई 6/2, यानी कि 3, x वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। अब निकालना क्या है, ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे 4, x वैल्यू 3 आई है पुट कर दी माइनस 2, 4 की पावर कितना हो गया 6 माइनस 2, यानी 4 की पावर 4,
ओपन कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 256। अब इसी तरीके के एक दो सम्स और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बता रही हूं आपको। क्वेश्चन है 3/5 टू द पावर x एंड 5/3 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 125/27। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें, आपको केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, यहाँ देखिए 3/5 है, यहाँ 5/3 है और यहाँ 125/27 है। अब यहाँ पर 27 है तो ये 3 का क्यूब बनेगा और ये 5 का, इसको आप 5/3 का क्यूब ले सकते हैं। ठीक, इसमें क्या करना है हमको, ये तो 5/3 हमारे पास है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें, यानी इसको हम 5/3 कर लें तो पावर क्या हो जाएगी, -x, रेसिप्रोकल हो गया। और ये क्या है, 5/3 की पावर 2x। अब आप देखिए दोनों 5/3 हैं और पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 5/3 की पावर -x और प्लस 2x, ये हो गया 5/3 की पावर 3। ये आया 5/3 की पावर 2x में से x माइनस किया, x हो गया, और ये हो गया 5/3 की पावर 3। ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई 3। ठीक है, इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन और करा रही हूं। (256) की पावर -4 की पावर -3/2 ये दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं अलग से लेके, सेपरेट लेके। 4 की पावर -3/2 दिया है तो इसको आप 2 की पावर 2 ले सकते हो, और -3/2 मल्टीप्लाई में हो गया, 2 कैंसिल, क्या आ गया, 2 की पावर -3। अब वैल्यू निकालनी है तो आपने रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल किया तो अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1/। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 1/8। ठीक है, अब ये है 256 की पावर माइनस, और इसकी वैल्यू हमने निकाली यहाँ से 1/8, तो हमने यहाँ से रख लिया 1/8। 256 के अगर आप फैक्टर करते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या बना, 2 की पावर 8, और ये क्या लिखा है, माइनस का 1/8, 8 8 कैंसिल, ये क्या आया, 2 की पावर -1 आया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे लाएंगे 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रूव जो करने हैं वो एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको।